जिन्होंने नहीं किया बेटा, अब क्या हो रहा है ना, आप उस रेस में जिसको आपको करना चाहिए अब आप उसको नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो अब आपको दिक्कतें आनी स्टार्ट होंगी धीरे धीरे। ये आपके मेंटल ब्लॉकेट बनाएगा। आपको लगेगा यार सर ने उस चैप्टर में भी एडवांस का दे दिया, क्लास में भी करा दिया, मैंने क्लास भी ढंग से नहीं करी, एडवांस भी नहीं करा, होमवर्क भी नहीं करा, आज मैंने होमवर्क अपडेट भी करा है। तो ये धीरे धीरे आपके मेंटल ब्लॉकेट बना देगा। आती हुई चीजें भी आप भूलने लगोगे, आपको ये फियर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जिन बच्चों ने किया है, ट्राई किया है, देखो एक चीज और मैं आपको बोलूंगा, आपके बहुत सारे दोस्त होंगे ऑफलाइन में, स्कूल में, वो बहुत अलग अलग प्रकार का ज्ञान देंगे। किसी ने भी आईआईटी क्रैक नहीं करा है तो प्लीज उनका ज्ञान मत लीजिएगा, ठीक है। हाँ, मैं आपको जो चीज बोल रहा हूं सिर्फ उसके हिसाब से चलिएगा। मैं आपको बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपके सारे सवाल बनने चाहिए थे, मैं बस ये कह रहा हूं कि क्या आपने उसको ट्राई करा, और अगर आपके 5 to 6 क्वेश्चन हो गए, बस इतने ही बोलूंगा मैं, 5 to 6 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, हेल्प से हुए। सर मैंने थोड़ा थोड़ा सा मैं बच्चों के कमेंट देख रहा था, सर काफी सारे क्वेश्चन तो मैंने खुद से कर लिए, 6-7 मेरे हिसाब से एवरेज आ रहा था बच्चों का, कि 6 से 7 क्वेश्चन सर हमने खुद से लगा लिए, और कुछ क्वेश्चन में आपकी हेल्प पड़ी तब मैंने सोच लिया, ठीक है। तो मैं तो उससे भी कम कह रहा हूं कि 5 to 6 क्वेश्चन अगर आपने विद हेल्प भी कर लिए तो भी आप बहुत अच्छे प्रोग्रेस में हैं। क्यों? अब बाहर जाओगे, आपका दोस्त कहेगा अबे ऐसे थोड़ा ना होता है, इतने क्वेश्चन तो तू छोड़ के आ गया। अरे भाई अभी 2 साल है, हमारा दिमाग डेवलप करेगा, मैथमेटिक्स इंप्रूव करेगी, एनालिटिकल अप्रोच इंप्रूव करेगी, तो हमारा धीरे धीरे ग्राफ ग्रो करेगा। हम स्टार्टिंग में 4-5 पर हैं, 2 साल के बाद ये 8-9 क्वेश्चन तक भी हो गया तो उसमें बहुत अच्छा सिलेक्शन हमारे हाथ में आता है, ठीक है। 6-7 मैं तो आपके, हाँ मैं देख रहा था कमेंट्स बच्चों के, बच्चों ने बताया था कि कितने क्वेश्चन उनके सही हुए, कितने गलत हुए, कितनों में उन्होंने सोल्यूशन देख करके हेल्प ली। मैं कमेंट्स पढ़े तो मेरे को एवरेज पता लग रहा था 5-6 क्वेश्चन बच्चे जनरली बना पा रहे थे, और जो इससे बेटर खुद से कर पाए हैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। देखो इस जर्नी में हो सकता है कि सिर्फ आपको विद टाइम एक ही इंसान मिले जो आपको कह रहा हो बेटा बहुत शाबाशी, है ना, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो हो सकता है मैं हूं। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में प्लीज आप अपने आप को इतना सशक्त बनाइएगा, इतना काबिल बनाइएगा कि आप भी अपनी मेहनत को अप्रिशिएट कर पाए। मैंने इस तैयारी में कई सारे बच्चों को देखा है जो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, पूरी अपने ईमानदारी से, देखो सबका आईक्यू लेवल सेम नहीं होता, लेकिन अपनी ईमानदारी से कोशिश कर रहे होते हैं। वो अपनी हार्डवर्क और अपनी मेहनत और अपनी पेशेंस को अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपने, मैं इसीलिए कह रहा हूं मेरे को बस आपका ट्राई चाहिए, ठीक है। क्यों? उसका रीजन मैं आपको एकमात्र बता रहा हूं, अगर आप कोशिश कर रहे हैं दैट मींस आप सीख रहे हैं। और आज हमें एडवांस का पेपर नहीं लिखना है, हमें एडवांस का पेपर लिखना है 2 साल बाद। और 2 साल में आपको मैं कमेंट पढ़ रहा था, एक बच्चा कहता सर व्हाट इज वरुण बैच, ठीक है, व्हाट इज वरुण बैच, ठीक है। एक और आपका एडिशनल बैच, हाँ ट्राई है बस, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो दुनिया में करोड़ों सवाल है, लेकिन हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्जाम में आ रहे हैं अगर हम उनको ट्राई कर रहे हैं दैट मींस वी आर डूइंग द मोस्ट रेलिवेंट क्वेश्चंस जो हमारे सिलेबस से ओरिएंटेड है। दुनिया में सारे सवाल हमें नहीं लगाने, हमें अपने सिलेबस के हिसाब से लगाने, क्योंकि उस एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं वो हमें पता होना चाहिए कैसे धीरे धीरे टैकल करना है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ठीक है। कई बच्चों के अंदर जोश होता है कि सर मेरे को सिर्फ और सिर्फ एडवांस की तैयारी करनी है, ठीक है। मैं उसको रिडायरेक्ट करता हूं, बहुत अच्छी बात है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एडवांस की तैयारी करनी है, बट रास्ता जेईई मेंस एंड बोर्ड्स के थ्रू ही जाता है, ठीक है। आप एक उस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे हैं और जिससे पहले 2 दरवाजे आप उसके बारे में सोच नहीं रहे, तो ये बेवकूफी होगी, ठीक है। आपके बोर्ड्स में 75% होंगे सीबीएसई बोर्ड में, और स्टेट बोर्ड में टॉप 20% अगर आपके हैं तभी आपको जाकर के जे एडवांस लिखने का मौका मिलेगा। तो ये मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, इसको मैं ये नहीं कह रहा हूं इसका लोड लेना है, लेकिन एक बैक साइड में होना चाहिए कि हाँ यार हमें जेईई मेंस पर भी अच्छा फोकस करना है। अगर मान लो जेईई एडवांस के दिन हमारी तबियत खराब हो जाए, हम एग्जाम में लेट आए, एंग्जाइटी हो जाए, कुछ भी एक्स और वाई रीजंस की वजह से अगर एग्जाम खराब हो जाए, तो मेरे पास एक अच्छा एनआईटी होना चाहिए, है ना, तो वो आपको जेईई मेंस के थ्रू मिलेगा। तो मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा जो भी पढ़ रहा है साथ में वो बोर्ड्स को भी अच्छे से मैनेज करे, वो जेईई मेंस को भी अच्छे से मैनेज करे, जेईई एडवांस को भी अच्छे से मैनेज करे। अब वरुण बैच के लिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि अभी मैं आपको चाह रहा हूं कि बस आप ट्राई करते रहे, सीखते रहे, सीखते रहे, सीखते रहे। जब आप ये सीखने की कोशिश करेंगे तो आपका क्रिटिकल थॉट प्रोसेस बनेगा। क्रिटिकल थॉट प्रोसेस क्या होता है? अच्छी मैथमेटिक्स के साथ फिजिक्स के लॉजिक को लगाना। नहीं तो अगर आप जेईई मेंस के देखेंगे तो वो डायरेक्ट सवाल होते हैं
इतना ज्यादा इंटरप्रिटेशन नहीं होता, लेकिन यहां पे इंटरप्रिटेशन चाहिए आपको, ठीक है। तो आपको सिर्फ ट्राई करना है। वरुण बैच जब आपका 12वीं क्लास लक्ष्य खत्म हो जाएगा तो आपको एक और बैच मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें कोई कॉस्ट नहीं देना होता हमारे बच्चों को। उसमें प्योर एडवांस लेवल के सिर्फ क्वेश्चंस कराए जाते हैं। अब बच्चे कैसे होते हैं, मैं इस बार का आपको वरुण का एक्सपीरियंस बता रहा हूं। कुछ बच्चे अच्छे होते हैं जिन्होंने ये चीज समझी होती है कि यार बोर्ड्स के बाद मेरे पास जेईई मेंस और एडवांस के बीच में अप्रोक्सीमेटली 1-1.5 महीना मेरे को मिलेगा, उसमें मेरे को बहुत अच्छे सवालों को, बहुत डीप डाउन ओलंपियाड लेवल के सवालों को हमें करना होता है, ठीक है। अब बात क्या है कि बच्चा क्या करता है, उसने क्लास में इतना कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं बनाई होती या कभी मेहनत करने की कोशिश नहीं करी होती, तो वहां पर जाकर के वो स्ट्रगल करता है और फिर पूरी तैयारी में उसको लगता है यार मैं अपना बेस्ट नहीं निकाल पाया, राइट। तो अभी आपको बिल्कुल लोड नहीं लेना है, जो चीज मैं आपको एडवांस लेवल के लिए देता चलूं बस उसको ट्राई करना है। आपके 2-3 सवाल भी बने तो आप ये समझना कि भाई उस दिन अप्रैल में ये 3 सवाल का लोड मेरे को कम हो गया है, मेरे को 4-5 सवाल और डील करने हैं। 50-60% ऑफ द जे एडवांस विल लैंड यू इनटू अ वेरी गुड कॉलेज, वेरी गुड कॉलेज, ठीक है। तो आपको ये मिलेगा बेटा। अभी जो सुप्रीमली टफ सवाल होते, अगर आपके अगर आप इस प्रेजेंट लक्ष्य जो अभी गया है, जो अभी पेपर लिख रहा है, अगर आप उनके बच्चों से कम्युनिकेट कर पाए, पूछ पाए, तो आप पूछेगा कि वरुण में किस प्रकार का कंटेंट मिला है उन्हें। आप अगर पूछेंगे तो वो बताएंगे कि भाई अलग ही लेवल पर चला है वो। अब वो किसके फायदे में आएगा, वो उसके फायदे में आएगा जिसने पूरी क्लासेस करी है। जहां से मैग्नेटिज्म वाले पार्ट से मेरे को पार्ट मिला था पढ़ाने के लिए, तो बच्चे कह रहे थे कि क्लास में वही छोटी 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 चीजें सर आपने इतनी ब्यूटीफुली उस क्वेश्चन में इनकॉर्पोरेट करके उन सवालों को इतना निखार दिया है कि मजा आ गया सवाल में। अब वो छोटी छोटी चीजें जब क्लास में बताई जा रही होती हैं, बच्चे को लगता है नहीं एडवांस कुछ और है, नहीं, वो छोटी छोटी माइनर चीजों को हम बहुत बारीकी से अगर समझ पाए तो हमारा एडवांस का अप्रोच बन जाता है, ठीक है। तो मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा कि अभी हमें अपना फोकस क्या रखना है, अपना फोकस जेईई मेंस एंड एडवांस का रखना है। लेकिन कुछ सवाल अगर ना हो पाए तो लोड बिल्कुल नहीं लेना। मैं कुछ बच्चों के कमेंट्स पढ़ रहा था, सर मेरे से ये 2 सवाल नहीं हुए। अरे कोई नहीं, 2 सवाल नहीं हुए ना, सीखेंगे, यही हमारा टारगेट है, ठीक है। तो इस पे लोड बिल्कुल नहीं लेना है।